वो नकी अली की गद्दी के वारिस है, रजा अली की खानकाह के सज्जादा नशीन है। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि वो सुन्नियों के अकीदे के मुहाफिज और रखवाले हैं। ये क्लियर है, ठीक है ना जी। और ये आला हजरत ही का करम है कि सुन्नी हर वली को मानते हैं, साथ में मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफा के चारों यार को मानते हैं। इस पे कौन नहीं बोला? मुझे नहीं लगता वो जलसे में आया बैठा है। मैंने हुजूर के चार यारों की बात की, अगर इस पे भी कलेजा फट रहा हो ना तो फिर मौलवी को ना कोसना, अपने जाके लुक्मे चेक करना, हलाल के खा के बैठा था कि हराम के खा के बैठा। मैं हुजूर के चार यारों की बात करता हूँ, सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफा के हर यार को मानते हैं। और आला हजरत ने ये नजरिया हमें दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है ना। शुक्र है हम ही मौलाई, क्लियर नूर भाई, हम ही मौलाई हैं। और जो सिर्फ मौला अली को मानता वो मौलाई नहीं, मवाली है। क्या है? बोलो आप भी यार, लगे ना सुन्नियों में बैठे। कौन है हम ही मौलाई हैं, इसलिए कि हम सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम उसको भी मानते जो मौला अली को प्यार से देखता रहा है। और चार यारों में प्यार कितना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहते हैं अली मुबारक हो। कहा क्यों? कहा कि आज हुजूर ने नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटे। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, कि जन्नत का टिकट अली बांटे। हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं फिर तो अबू बकर आपको भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा खुशखबरी मुझे ही नहीं आपको भी तो है। कहा क्या? हाँ, जन्नत का टिकट मुझे बांटने का हुक्म है, लेकिन आका ने यह भी तो कहा था ना अली, जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में अबू बकर का प्यार हो। याद रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, आज एक बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा है, कुछ बरसाती मेंढक पैदा हो गए, क्योंकि अभी मुहर्रम और चेलम का महीना है। हम वो हुसैनी नहीं जो 10 दिन अली अली करें, हम वो हुसैनी है जो 365 दिन अली अली करते हैं। और हर बरेल भी कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। समझ में आए तो फिर बोले, और ना आए तो फिर निकल लें, ताकि अच्छों को बैठने का मौका मिल जाए। क्या आवाज आती है? क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम 365 दिन अली अली करने वाले लोग, हम महीने के कुछ खास दिन अली के लिए नहीं रखते। हम कहते हैं हमारे 365 दिन पे अली का एहसान है। हमारे 5 वक्त की जो हम नमाजें अदा कर रहे हैं, उन अदाओं पे करबला वालों का एहसान है। हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम 365 दिन के हुसैनी। इसलिए हम न घुंघरू बांधे, न हम जूतियां उतारें, न हम सीने पीट के अली अली करें, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग, ठीक है ना। हम चारों को मानते। तो ये कुछ बीमारियां आ गई है मेरे भाई, ना पड़े। ये मत सोचे कि मैं बरेलवी बंदा बैठ के बोल रहा हूं, ये सोच के ना सुने। ये सुने कि कोई बंदा हमसे अच्छी और दोनों बुरी दोनों बातें रखता है, हमें किस पे अमल करना है ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना। आग लगा दी जाती है जी। और कव्वाल जिनको वुजू करने का तरीका नहीं आता है, एक की दाढ़ी पूरी नहीं होती, कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। ये चल रहा है ना। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पर पेश कर चुका हूं कि आपने उर्स मनाया, और दूसरी मुबारकबाद इस बात पर पेश करता हूं कमेटी वालों, आपने उर्स के मौके पे नचनियां नहीं बुलाई, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। इंशाअल्लाह इसके जरिए दीन पहुंचेगा घर घर, जितने बैठे उन तक तो कम से कम हक बात पहुंचेगी। तवज्जो है सारे लोग? मैं क्या कह रहा था?
वो बुलाए जाते, मौलवी के नजराने पे झगड़ा, मौलवी के इनाम पे झगड़ा, मौलवी की तनख्वाह पे झगड़ा, और वो जो शराब पी के दाढ़ी मुंडा के 3.5 लाख लेके बैठता है, उस पे किसी को झगड़ा नहीं, उस पे कोई बोलने वाला नहीं, और वो दीन भी बिगाड़ के जा रहा है, ईमान भी बिगाड़ के जा रहा है। कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, पूछो क्या ये अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है कि नहीं? बोलो है कि नहीं ये खिलाफ? पहला नंबर किसका? हजरते, क्या बात है माशाअल्लाह, हजरते। दूसरा सलामत रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा मौला, मौला। आवाज कम निकल रही है आपको, मैं माइक हटा के बोल मौला, मौला। चौथा नंबर मौला। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा। तो ये आग लगा दी जाती है, ओ जी उनका नंबर काट के इनका लगा दिया। मैं कहता हूं किसमें हिम्मत है जो अली से कुछ छीन सके? है हिम्मत किसी में? है हिम्मत? है हिम्मत? अच्छा पूरा गांव मिलकर इमाम साहब से 10 रुपए छीन लेगा तुम्हारा? बोलो, बोलो ना यार, मुफ्ती साहब से 10 रुपए कोई छीन लेगा? जब पूरा गांव मिलकर मुफ्ती साहब से कुछ छीन नहीं सकता तो फिर अली तो अली है, अली से हक कौन छीन सकता है? और रह गई तेरी बकवास की बात, तो वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा। हमारा अली तो इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो बाबे खैबर को उड़ा के हवा में फेंक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वो, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बिला वजह की बकवास की जाती है, सुन्नियों को उलझाया जा रहा है। जिस मसले पे 1300 साल झगड़ा ही नहीं हुआ, वो लाके खड़े कर दिए गए, और इसको सुन्नियत का नाम दे रहे हैं, इसको जन्नती होने का नाम दिया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। यह ऐलान हर मस्जिद से हर जुमे को किया जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब व अला कामिलिल हया वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है। राफ़ज़ियों के कलेजे फट जाते हैं, वो सोचते हैं ये 3 नाम पहले कैसे आ रहे हैं, इन नामों को निकाला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जमीन पर आला हजरत के मानने वाले रहेंगे, तब तक आला हजरत के मानने वाले पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का बताते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई याद रखिएगा, पहला नंबर किसका? बोलो। कह रहे जी हक छीना है। मैं कहता हूं सुन, एक बात बताइए, मुफ्ती नईम साहब मेरे साथी हैं, मैं इनका साथी हूं। मैं गलती करूं तो इन पे इल्जाम नहीं आएगा, ये गलती करें तो मुझ पे नहीं आएगा। लेकिन हम में से कोई भी गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? उस्ताद। कहते हैं अच्छा ये पढ़ के आए हो तुम? कही जाती है ना ये बात। कोई बच्चा मदरसे का गलती कर दे तो मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे उस्ताद। ये बात कहते हो कि नहीं कहते हो? अब जो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, क्या बताओ उनकी ये बात हुजूर की दरसगाह तक नहीं जाती? इसलिए कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने संवारा है, उमर वो हैं जिनकी तरबियत हुजूर ने की है। अगर आज का शागिर्द खता करे जिम्मेदार उस्ताद होता है। आप कहते हो माज़ अल्लाह गलती हजरत अबू बकर की है, तो जिम्मेदारी किधर गई? बोलो, हुजूर की दरगाह तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं?
और तुम्हें झलक दिखाऊं, ये खन्नास क्या जाने उनकी दरसगाह के सवारे हुए कैसे होते हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, उसी दिन बकरी वही खड़ी थी जहां पे शेर खड़ा था। शेर बकरी को देखती थी, बकरी गर्दन झुका के नहीं डर रही थी, बल्कि शेर को मुस्कुरा के देख के कहती थी हिम्मत है तो घूर के दिखा। शेर भी देख के कहता था क्या बताऊं, कुर्सी पे उमर बैठ गया है, अब जरूरत नहीं है कोई किसी का हक मार ले। खुदा की कसम ये मेरे नबी की दरसगाह है, अगर उमर को आदिल बना दे आका तो शेर में ताकत नहीं है जो बकरी को घूर के देख ले। बता अगर जानवरों के अंदर उमर के फैसले की ये दहशत है तो जमीन पे उमर के फैसले का झंडा कैसे लहराता हो। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, यार इन फितनों को अपनी बिरादरी में आने मत देना, अपनी नस्लों में मत आने देना, वरना तबाह हो जाओगी। क्या हुजूर की हदीस नहीं, आका ने नहीं फरमाया था अबू बकर एक जमात, उमर अली एक जमात ऐसी होगी कि जो तेरी मोहब्बत में जहन्नमी हो जाएगी, और एक ऐसी होगी जो तेरी अदावत में हो जाएगी। यानी कुछ तुझे इतना चाहेंगे कि फिर वो किसी को नहीं चाहेंगे। क्या ये आग नहीं लगाई गई, ये तबाह करने के रास्ते नहीं है। और मेरे भाई निकले इनसे, और याद रखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, घर किससे बनवाते हैं हम लोग, अगर अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया या थोड़ा सा मतलब ये कि जेब में चने भुन गए ना थोड़े से, कहते हैं कि अच्छा कारीगर लाऊंगा। दीवारें सोल में लगवाते हो कि आड़ी तिरछी, बोलो। अच्छा यहाँ काम क्या करते हैं नौजवान, ठेकेदार लोग हैं, जरी का काम होगा, क्योंकि बरेली शरीफ के अंदर ज्यादातर कपड़े भी खूबसूरत किए जाते हैं और दिल भी खूबसूरत किए जाते हैं। ये दोनों काम बरेली के, और जो फूट जाती है तो उनकी आंखें भी ठीक की जाती हैं, और ज्यादा पगला जाते हैं तो फिर दिमाग भी यही ठीक होता है। पागल खाना भी है ना, सब कुछ है ना, क्योंकि आला हज़रत की नगरी है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, आपसे समझाना चाहता हूँ, बच्चे खास करके ध्यान दे मेरी बात पे, इसलिए कि जो पौधे छोटे होते हैं ना उनको आसानी से सीधा किया जा सकता है, और जब दरख्त बन जाते हैं मोटे हो जाते हैं, झुक गए ना तो हम नहीं माने, वो मर तो जाते हैं लेकिन सुधरते। बस एक उम्मीद अल्लाह की रहमत पर रख के बैठते भाई, सिर्फ 1% अल्लाह की रहमत को उम्मीद करते हुए फिर भी कोशिश करते ताकि लोग मान जाए। अपने अब्बा का कुछ नहीं जा रहा है, सीधी सी बात ये, लकुम दीनुकुम वलिय दीन है जी। कब्र मेरी अपनी है और आपकी अपनी है, आपको अपनी कब्र में लेटना, मुझे मेरी में लेटना, मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा और आप मेरी कब्र में नहीं आएंगे। ठीक है ना। दीवार कैसे मिस्त्री से बनवाते हो, अच्छे से कि कच्चे से, बोलो। पेंट कैसे कारीगर से कराते हो, बोलो यार। बेड कैसे कारीगर से बनवाते हो, और बैठक का फर्नीचर हो तो और अच्छे से कि 4 लोग और देखेंगे। यार एक बात बताओ, अगर दीवार अच्छे राज मिस्त्री से बनवाते हो और फर्नीचर अच्छे कारीगर से बनवाते हो तो फिर दीन किसी जाहिल से क्यों सीखते हो? दीन तो फिर दीन वाले से सीखना चाहिए ना। और दीन वाला कौन है? मुफ्ती साहब से पूछिए। मैं आसान और सलेस अंदाज में बात करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। जब उलमा हुजूर के वारिस हैं तो फिर उलमा दीन बताएंगे ना के जाहिल। तो हम दीन आलिम से सीखे ना के जाहिल से। और जब इतने फितने खड़े हो जाए, हर कोई अपनी सीख सीधी करने में लगा हो, तो फिर चक्कर में ना पड़िए, फिर उधर मुंह करिए। जो हक कहता हुआ, हक पे चलता हुआ, हक के साथ दुनिया से गया, ताकि हर फितने से बच सको। आप कहोगे ऐसा कौन है, तो मैं कहता हूं चल बरेली 6 किलोमीटर दूर है, आला हजरत की चौखट यहां से, वहां चल, वहां बैठ के मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा था मेरा। तो फिर अगर हमें दीन समझना है तो आला हजरत से समझना है ना। ऊंचे ऊंचे हजरतों को है ना, अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो।
ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हज़रत की चौखट पे। ये नसीब है अपना अपना। तो दीन किससे सीखना है? बोलो आला हज़रत से ना। तो दीन कौन बताएगा? जो हुजूर के वारिस है। माफ कीजिएगा, मसला बड़ा खराब है। उर्से मखदूम है, बुजुर्गों की बारगाह है। शुक्र है हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। किनको मानते हैं हम? वक्त कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातें समझाना चाहता हूँ। फरमाइश मेरे पास है, एक आपकी भी और एक साहब ने और भी मैसेज डाला था एक वाकये के लिए। मैं बस चाहता हूँ आज मौका मिला और आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बात कह जाऊं। वाकया तो फिर भी मोबाइल पे सुन लोगे आप। कह दूं आपसे बुरा ना लगे तो? कड़वी तो नहीं लग रही है बातें? लगे तो शौक से लगे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। दीन किससे सीखेंगे आप? आलिम से। और सबसे बड़ा आलिम कौन है सदी का? डट के बोलो यार, कौन है? आला हज़रत। लोग उन्हें वली बताए घूमते जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता है। तो हमारा तो मौल भी इतना पक्का है जिसने कंजुल ईमान दिया है। आशिक इतना पक्का है जिसने हदायत बख्श दी है। हम क्यों डर के बात करें यार? हम क्यों डर के बात करें? जिसने अद-दौलतुल मक्की अता की है, जिसने फतावे रज़विया देकर मुफ्तियों के कद ऊंचे कर दिए हैं, उसी जात को आला हज़रत अहमद रज़ा कहा। डर के बात क्यों करनी है? एक मसला और है, मैं अक्सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा ये उर्स किन का ये मस्जिद में जो मज़ार है ना, इन्हीं का है। मैंने कहा इनका मस्जिद में मज़ार क्यों? तबीयत खुश करती उस जवान ने मुझे बताया कि ये जो लेटे ना यहाँ पे, इन्होंने ही ये जगह मस्जिद के लिए दी थी। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों को कुरान की बारिश भाई। तो अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एहसान का हक अदा कर दिया है ना। वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह दे करके गए हैं। आपने उन्हीं के नाम की महफिल सजा रखी है, उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो दीन किससे सीखना है? आलिम से। मसला क्या है? माफ कीजिएगा, देखो मैंने पहले कह दिया, मुझे किसी खानका से जोड़ के ना सुने आप, इंसाफ के साथ सुने। एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं। मौलवियों की बनती नहीं। क्यों? मौलवियों की लाइन अलग है और वलियों की अलग है। एक तो गधा मुझसे कह रहा था आला हज़रत वली नहीं। मैंने कहा फिर क्यों? कहा वो तो मौलाना थे। मैं आपको एक उसूल बताऊं, 100% ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वली वही होगा जो आलिम होगा। जो आलिम नहीं वो वली हो ही नहीं सकता है। ये कमरे में बैठ के बात नहीं कही है, ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड कही है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। ये अलग बात है, अल्लाह विलायत बाद में देता है, इल्म पहले देता है। ये अलग बात है, वो इल्म या तो कसबी होता है या अताई होता है। लेकिन खुदा जिसे विलायत देता उसे इल्म जरूर की चौखट पे जाना, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिमी। आप छोटे से थे, यतीम के, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे ना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा नहीं भाई, माए दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए। मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना, तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती है। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ
जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए दो लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम, माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है। हम तो इतना जानते हैं, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता है।